हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग कैलकुलेट करेंगे एनर्जी ऑफ ए रोटर। तो बेसिकली अगर आपके पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो सपोज एक है उसका एटम m1 मास का। डाई एटॉमिक का मतलब हो गया कि उसमें दो एटम होंगे मॉलिक्यूल में। तो एक मास है आपके पास m1 और दूसरा मास है m2। ठीक है, m1 मास बड़ा है m2 से, तो जैसे ही इनको बाहर से रेडिएशन मिलेगा तो ये दोनों क्या करने लगेंगे, कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस तरीके से रोटेट करने लगेंगे। तो अगर ये दोनों रोटेट कर रहे हैं तो इनकी एनर्जी कितनी होगी, ये हमें निकालना है। तो अगर हम मान लें कि सपोज एक्सटर्नल फोर्स सब कुछ जीरो है, उस केस में क्या होगा, इनकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, इनकी एनर्जी हो जाएगी, हमें पता है कि एनर्जी निकालने के लिए, रोटेशनल एनर्जी निकालने के लिए क्या होता है, 1 सेकेंड। सो ये हो जाता है E बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और सॉरी, तो ओमेगा क्या होता है, एल बराबर आई ओमेगा एंगुलर मोमेंटम। तो ओमेगा हो जाएगा एल अपान आई। तो इसका मतलब है E इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ आई, और ओमेगा की वैल्यू रख देंगे एल अपान आई, तो एल स्क्वायर अपान आई स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया और ये आ गया एल स्क्वायर अपान 2 आई। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। और हमें पता है एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, और ई क्या है, टोटल एनर्जी है। तो इन क्वांटम मैकेनिक्स हमारे पास होता है, इन क्वांटम मैकेनिक्स ई इज इक्वल, इन क्वांटम मैकेनिक्स जो एंगुलर मोमेंटम होता है एल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है एच क्रॉस स्क्वायर एल एल प्लस वन। जहाँ पे एल क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और एच क्या होता है, एच अपान 2 पाई। प्लांक कांस्टेंट को 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो एच क्रॉस मिलेगा। तो ये हमारे पास होता है। तो यहाँ पे जो कन्वेंशन लिया जाता है वो लिया जाता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। एल की जगह पे हम लोग ले लेते हैं जे, ये भी एक क्वांटम नंबर है। ओके, और रोटेशनल क्वांटम नंबर बेसिकली। तो अगर हम यहाँ पे रख दें तो ई रोटेशनल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई रोटेशनल की वैल्यू आ जाएगी 1/2 आई एच क्रॉस स्क्वायर जे जे प्लस वन। ठीक है, क्वेश्चन उठता है कि आई की वैल्यू क्या होगी। अगर हमारे पास दो एटम थे, एक एटम ये है और एक एटम ये है, सपोज इसका मास m1 है और ये इसका मास m2 है, तो हम मान सकते हैं कि ये दोनों एक स्प्रिंग से बंधे हुए हैं, तभी हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है, नहीं तो ये सिंगल एटम है। ठीक है, हम इमेजिन कर रहे हैं कि एक स्प्रिंग से, एक्चुअल में तो ऐसा है नहीं, स्प्रिंग लगा हुआ है दो एटम के बीच में, बट ऐसा इमेजिनेशन है। तो ये हमारे पास हो गया। तो m1 m2 है, तो अगर इनके ऊपर कोई फोर्स ना लगेगा तो उस केस में ये क्या करेंगे, अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट, यहाँ पे मान लेते हैं m1 ग्रेटर देन m2 है, तो इसी पॉइंट के अबाउट m1 और m2 रोटेट करेंगे। m1 m2 क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। और जब m1 m2 रोटेट करेंगे तो उस केस में क्या होगा, हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टोटल मोमेंट क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका मतलब है अगर हम यहाँ से मान लें डिस्टेंस r1 है, यहाँ से मान लें डिस्टेंस r2 है, तो हमारे पास आ जाएगा m1r1 इज इक्वल टू m2r2, यानी मोमेंट ऑफ मासेस अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल। ठीक है, मोमेंट ऑफ मासेस अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल। ओके, और मान लेते हैं कि ये जो दो एटम है इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, लेट्स से कैपिटल आर। तो कैपिटल आर बराबर कितना हो जाएगा, r1 प्लस r2। तो यहाँ से हम बेसिकली निकालना चाहते हैं r1 और r2 का मान। ओके, तो m1, तो यहाँ से आ जाएगा r1, लेट से इस इक्वेशन से r1 निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा m2 अपान m1 इंटू r2। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, r1 बराबर है m2 अपान m1 r2, और ये r2 आपका पहले से है। ठीक है, तो हम हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत अब हमें है नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास आ गया r, तो ये हमारे पास एक हो गया, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो r इज इक्वल टू m2 अपान m1
प्लस 1 R2 बाहर ले लिए हैं तो हो जाएगा R, एलसीएम आ जाएगा M1 तो हो जाएगा M2 प्लस M1 अपान M1 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा R2, है ना। इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे जो अंदर है एलसीएम लेकर के, तो R2 आ जाएगा M1 R अपान M1 प्लस M2, ठीक है। तो ये हमने R2 निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ वेक्टर कैपिटल R, तो यहाँ पे बना देते हैं, ये एटम हो गया, ठीक है। 1 सेकेंड, एक को बड़ा बनाते हैं, एक को छोटा बनाते हैं, तो ये हमारे पास M2 है, ये हमारे पास M1 है। दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, यहाँ से R1 डिस्टेंस है, यहाँ से इसकी R2 डिस्टेंस है और दोनों एटम के बीच की दूरी है R, ठीक है। R1 कितना हो जाएगा, यहाँ रख देंगे तो R1 हो जाएगा M2 अपान M1 और ये है M1 R अपान M1 प्लस M2, तो M1 M1 कैंसिल हो गया, ये हो गया M2 R अपान M1 प्लस M2, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास R1 की वैल्यू M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू कैपिटल R, ठीक है। तो हमने ये R1 R2 निकाला क्यों ऐसे, अभी पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोग इंटरेस्टेड हैं आई निकालने में। एनर्जी हमें निकालना था रोटर का, रोटर मतलब दो एटम है मॉलिक्यूल का, वो अगर रोटेशन करेंगे तो उनकी एनर्जी कितनी हो, ठीक है, ओके। तो हम अगर निकालें सेंटर ऑफ मास के अबाउट, यही फिगर ले लेते हैं, ये हमारे पास एक एटम है, ये दूसरा एटम है, कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है। सेंटर ऑफ मास से M1 की दूरी है R1, सेंटर ऑफ मास से M2 की दूरी है R2, दोनों M1 और M2 के बीच की दूरी है R, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर C के अबाउट निकालेंगे तो मास है M1 तो हो जाएगा M1 R1 स्क्वायर, पहले मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट C यानी इस रेड एक्सिस के अबाउट, और दूसरे मास M2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस रेड एक्सिस, ये हो जाएगा M2 R2 स्क्वायर। I बराबर आ जाएगा M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर M1 R1, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, यही होता है ना, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसको हम कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं। R1 की वैल्यू ये है तो रख देंगे M2 स्क्वायर R स्क्वायर अपान M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस M2 R2 स्क्वायर करेंगे तो M1 स्क्वायर R स्क्वायर अपान M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत हमें एक्सक्यूज मी, इसकी ज़रूरत हमें है नहीं, ठीक है। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, सो M1 और M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, ये बाहर ले लें और R स्क्वायर बाहर ले लें, तो पहला टर्म क्या बचेगा, देखो M1 M2 M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर और R स्क्वायर बाहर लेंगे तो यहाँ एक M2 बच जाएगा, एक M2 बच गया, और यहाँ पे देखें M2 M1 ये बाहर हो गया, R स्क्वायर बाहर हो गया, M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर बाहर हो गया, तो यहाँ बचेगा M1, ठीक है। M1 प्लस M2 से एक पावर कैंसिल हो गया, तो I बराबर आ गया M1 M2 अपान M1 प्लस M2 R स्क्वायर। इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू मासेज ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा M1 M2 M1 प्लस M2 R स्क्वायर, R क्या है, दोनों मास के बीच की दूरी, या इसको हम लिख सकते हैं म्यू R स्क्वायर, जहाँ पे म्यू क्या होगा, ये हो जाएगा M1 M2 अपान M1 प्लस M2, इसी म्यू को बोलते हैं रिड्यूस्ड मास, तो क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड मास। तो I की वैल्यू यहाँ रख देंगे, जे आपका डिफरेंट रोटेशन एनर्जी लेवल की वैल्यूज है वो रखेंगे, हमें मिल जाएगा रोटर की एनर्जी, ठीक है। तो एक बार इसको यहाँ रिपीट कर देते हैं, R बराबर है, ये आपके पास M1 मास है, ये M2 मास है, एक ही मॉलिक्यूल के दो मास हैं, ये दोनों रोटेट कर रहे हैं, एक इधर रोटेट कर रहा है, एक इधर रोटेट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से M1 की दूरी है R1, सेंटर ऑफ मास से R2, दोनों के बीच की दूरी है M1 M2 की R, तो क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब है मोमेंट क्या होगा, इक्वल होगा M1 R1 बराबर M2 R2,
और एक रिलेशन हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2। तो वहां से हम लोग निकाल लेंगे बेसिकली सॉल्व करके, एक ये रिलेशन हो गया और एक रिलेशन हो गया R बराबर R1 प्लस R2। सॉल्व करके हम R1 R2 की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर रख करके सॉल्व कर लेंगे, इतना आ जाएगा। ठीक है, जब इतना आ जाएगा तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, जहाँ पे म्यू हमारे पास क्या है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और हमें पता है एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है, L बराबर आई ओमेगा। अगर ओमेगा यहाँ से निकाल लें तो ये हो जाएगा L अपॉन आई। ओमेगा अगर बाहर निकाल लें तो क्या हो जाएगा, L अपॉन आई। ठीक है, यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हो जाएगा हाफ आई L स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर। यहाँ से आई कैंसिल, तो ये आ जाएगा बेसिकली L स्क्वायर अपॉन 2i। तो ये आ गया क्लासिकली रोटर की एनर्जी। क्वांटम मैकेनिक्स में हमें पता है L स्क्वायर कितना हो जाता है, ये हो जाता है h क्रॉस स्क्वायर जे प्लस 1। जे क्या है, जे आपका है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग क्वांटम नंबर। ठीक है, तो एल स्क्वायर की जगह हम क्वांटम मैकेनिक्स में रख सकते हैं h क्रॉस स्क्वायर जे प्लस 1। जैसे ही यहाँ रखेंगे तो रोटर की एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी h क्रॉस स्क्वायर जे प्लस 1 अपॉन 2i। अब h क्रॉस कितना है, h क्रॉस आपके पास है h अपॉन 2 पाई, तो यहाँ रखोगे तो होल स्क्वायर होगा, यानी h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, दो पहले से तो हो जाएगा h स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर आई जे प्लस 1। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो ये आ गया क्वांटम मैकेनिकल रोटर की एनर्जी, और ये आ गया आपका क्लासिकल। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिकल का मतलब है कि हमने यहाँ पे बेसिकली एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर के टर्म में रख दिया है। जे की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है एंड सो ऑन। ओके, ये बेसिकली एल स्क्वायर क्या है हमें पता है, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर होता था, तो इसीलिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होती थी वो होती थी 0 से लेकर के n-1 तक। फ्रीक्वेंसी निकालना है तो सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेते हैं। ये होता है एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर हमें ओमेगा मिल गया तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी निकालना होगा तो ओमेगा में 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा न्यू रोटेशन इज इक्वल टू एल अपॉन 2 पाई। फिर से एल की वैल्यू क्वांटम मैकेनिक्स उठा के रखेंगे तो हो जाएगा एच क्रॉस, बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, तो ये हो जाएगा जे प्लस 1 अपॉन 2 पाई आई। तो ये आ जाएगी फ्रीक्वेंसी इसकी, राइट। तो इसको हम निकाल लेते हैं, थोड़ा 1 सेकेंड लगेगा। तो ये हो जाएगा 2 पाई, न्यू रोटेशन यहाँ रख सकते हैं, हो जाएगा एल अपॉन आई। तो न्यू रोटेशन निकालना है तो 2 पाई आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया एनर्जी ऑफ रोटर, जो कि ये फार्मूला है एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई जे प्लस 1। एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई जे प्लस 1, जहाँ की जे की वैल्यू क्या है 0 1 2 3 एंड